हेलो स्वागत है। एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, अक्सर करके लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओ ना तो एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं, इसको जो है कि समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो समझते हैं इसको, लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली ये होते क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इस टॉपिक को समझने के लिए इनहेरिटेंस आपको जो है कि थोड़ा मतलब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से मतलब नहीं, मतलब इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई, एक क्लास जो है दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तो कैसे इनहेरिट करता है। एक असेंबलीज में इनहेरिट करता है तो कैसे होता है, दूसरे असेंबली में इनहेरिट करता है तो कैसे होता है, ठीक है। अगर बहुत डिटेल में आपको जानना है तो हमारा जो है कि ये वीडियो देख सकते हैं आप इसमें। और वैसे क्या होता है कि जैसे एक ये क्लास ए होता है, ये क्लास बी होता है, ठीक है। तो इसको जो है कि यहाँ पे इनहेरिट करते हैं, और इनहेरिट कैसे करते हैं, क्लास बी कॉलन ए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है ना ए को इनहेरिट कर रहा है। ए में मान लीजिए कि एक मेथड है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है एक्स ही, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट, जिस टाइप की प्रॉपर्टी है, किसी टाइप की प्रॉपर्टी है। तो बी जो अगर ए को इनहेरिट कर रहा है तो एक्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होगा। मतलब जो है कि दिस डॉट आप करोगे ना तो दिस डॉट एक्स करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये होता है। बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो फिर आप हमारा जो है कि इनहेरिटेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब हमारे पास कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास पहला क्या होता है, प्राइवेट। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड। तीसरा क्या है, इंटरनल। चौथा क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल। पांचवा क्या है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट। छठवां क्या है, पब्लिक। ये छह हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर हैं, ठीक है। इसको जो है कि मतलब बारी बारी समझते हैं, लेकिन हाँ एक चीज और ये है कि ये हमारा हमारा जो है कि मतलब ये एक्सेस मॉडिफायर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फील्ड पे यूज हो सकता है, प्रॉपर्टी पे यूज हो सकता है, मेथड पे यूज हो सकता है, क्लास पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। वैसे मतलब जो है कि आपका जो है ये इंटरफेस वगैरह सब पे यूज हो सकता है, लेकिन हम अभी के लिए जो है कि क्लास में ही मतलब लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो हम बस अभी इन तीनों को ही देखेंगे, क्लास का नहीं देखेंगे, ठीक है। बस हम फील्ड, प्रॉपर्टी और मेथड का जो है देखेंगे, इनको समझने के लिए। क्योंकि क्लास जो है ना, क्लास आपका या तो इंटरनल होगा या तो पब्लिक होगा, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्वियसली आप टाइप बना रहे हो, प्राइवेट बना दोगे तो फिर मतलब क्या बनेगा, ठीक है। तो एक एक को हम समझते हैं कि एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अब जो है कि थोड़ा प्राइवेट को समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट से मतलब समझने से पहले जो है कि हम क्या करते हैं ना, एक थोड़ा एक डायग्राम बना दें, ठीक है। ये हमारा डायग्राम समझ लीजिए कि एक ये असेंबली है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा असेंबली है। ये मान लीजिए कि असेंबली 1 है, ये असेंबली 2 है, ठीक है। कुछ मान लीजिए इसका नाम ऐसे ही है। यहां पे एक क्लास है ए, दूसरा क्लास है बी, तीसरा क्लास है सी। जो बी जो है ना ए से डिराइव्ड होकर बना हुआ है, ठीक है। और सी जो है नॉन डिराइव्ड क्लास, मतलब इंडिपेंडेंट क्लास है। और यहां पे भी एक क्लास है बी, जो इस ए से डिराइव्ड होकर बना है। ये ध्यान रखिएगा, इस ए से, मतलब यहाँ पे इस असेंबली में इसका हमने रेफरेंस लिया है। रेफरेंस लेने के बाद उससे जो है कि यहाँ पे हमने क्लास को यूज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्लास है सी, जो नॉन डिराइव्ड क्लास है। इस डायग्राम से है ना, हम वो सारे छह के छह एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें हमको जो है कि और बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो देखते हैं प्राइवेट कैसे होता है, ठीक है। तो प्राइवेट के इसमें मान लीजिए प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो है एक्स, मान लीजिए एक्स जो है एक प्रॉपर्टी है, ए में है, ठीक है। तो ए, अब इस एक्स को ही हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी है सारा वो बनाएंगे। अभी इसको अगर मान लीजिए कि एक्स जो है हमारा प्राइवेट है, तो ये सिर्फ जो है इसी क्लास में एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है ना। इस क्लास से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका ये क्लास ए है, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है प्राइवेट इंट एक्स, और इसका ये जो है कि मान लीजिए
गेटर है और ये मान लीजिए सेटर है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड XYZ, मान लीजिए ये एक मेथड का नाम है। अब यहां पे क्या है, यहां पे आप जो है कि दिस डॉट एक्स इक्वल 9 मान लीजिए, आप ये लिखते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेस आप कर लो। क्यों? क्योंकि आप सेम ही एक ही मतलब उसी क्लास में हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज यहां पे आप इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब कैसे? ए स्मॉल ए इक्वल न्यू कैपिटल ए, ठीक है, और ए डॉट एक्स इक्वल 10, कुछ ऐसा। ये दो तरह से आप यहां पे एक्सेस कर सकते हो इसको। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि एक क्लास बना लेते हो, ठीक है, यानी आप इसको जो है कि ना, आप ना ही बी से एक्सेस कर सकते हो, ना ही सी से एक्सेस कर सकते हो, ना ही इस बी से, ना ही इस सी से, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास है बी जो ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। यहां पे आपका कोई पब्लिक एक्स वाई एक मेथड एक्स वाई ही मान लीजिए, एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई मान लीजिए। तो यहां पे अगर आप करोगे, क्योंकि अब आप ए को इनहेरिट कर रहा है, राइट, तो अगर आप यहां पे दिस डॉट करते हो तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब यहां पे जो है कि ये एक्स जो है अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके सारे प्रॉपर्टी मेथड यहां पे अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इसके प्राइवेट नहीं रहेंगे। प्राइवेट को छोड़ के बाकी सारे वो सारे रहेंगे, बस जो है प्राइवेट नहीं यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बाकी कहीं से भी नहीं, मतलब आप एक्सेस कर सकते हो, ना ही दिस के थ्रू, ना ही आप जो है कि इसमें ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हो, किसी तरह से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये दिस जो है ना, बस इनहेरिटेड, अगर इनहेरिट किया है, ठीक है, यानी डिराइव्ड क्लास से, तभी ये दिस यूज कर सकता है, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट बनाकर ही एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां से अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप दिस लगा के तो एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, आपको जो है कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या था, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है, अब अच्छा हाँ, एक चीज और, अब ये ना एक्स जो है अपने क्लास में 6 के 6 केस में जो है कि यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इस तरह से आप हर केस में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा केस नहीं हो जिसमें आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। भाई ऑब्वियसली इसी का मेंबर इसी को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम जो है कि प्रोटेक्टेड को समझते हैं। प्रोटेक्टेड क्या है ना, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, नॉन डिराइव्ड क्लास में आप नहीं एक्सेस कर सकते हो। प्लस अगर किसी और असेंबली में आप इनहेरिट करते हो, यानी ये बी जो है ना, इस क्लास को इनहेरिट करके आपने बनाया, राइट, तो यहां पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि अगर ये आपका मान लीजिए कि असेंबली वन, पहले हम एक ही असेंबली में समझते हैं, ठीक है। यहां पे आपका एक क्लास बी है और ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, ए को, और आपका ये जो है ना प्राइवेट के बजाय क्या है, आपका प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड है, और यहां पे आपका एक मेथड है पब्लिक एक्स वाई, ये मान लीजिए इसका मेथड है, ठीक है। तो यहां पे आप दिस डॉट एक्स करोगे, एक्स इक्वल 12, ये पॉसिबल है। दूसरा केस वही ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करोगे तो भी पॉसिबल है। मतलब बी इक्वल न्यू बी डॉट एक्स इक्वल 72 पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। मतलब अगर ये मान लीजिए कि सेपरेट क्लास है, यानी सी अगर ये यही यहां पे अगर ये इनहेरिट नहीं करता, यानी ये क्लास बी जो है अगर इसको इनहेरिट नहीं करता, तो प्रोटेक्टेड ना कहीं पे भी पॉसिबल नहीं, नहीं यहां पे पॉसिबल है, ना ही यहां पे पॉसिबल, दूसरे असेंबली में वहां पे अगर आप रेफरेंस दे रहे हो ना तो भी पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। यानी ये आपका जो है कि इनवैलिड हो जाएगा, तब नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड के केस में, प्रोटेक्टेड केस में याद रखना है कि जिसने इसको इनहेरिट किया है उसी के पास मतलब ये अवेलेबल रहेगा, उससे बाहर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। यानी चाहे आप इस असेंबली में हो चाहे इस असेंबली में रहो, बाहर आपको एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या है, इस असेंबली का इंटरनल, मतलब आप जो है कि इस असेंबली में कहीं से भी किसी भी तरह से उसको आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आप सेम असेंबली में हैं, ठीक है,
तो ये आप डिराइव किया है आपने, ये ए, इसको हम बनाते हैं इंटरनल। ये मान लीजिए हमारा इंटरनल है, ये इंटरनल है, और ये सेम क्लास में मतलब सेम असेंबली में आप हैं, तो ये आपका पॉसिबल है। दोनों मतलब जो है कि ये इसको पहले मिटाते हैं फिर टिक मारते हैं, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इनहेरिट किया है इसको। अगर ये आप इनहेरिट नहीं करते हैं तो बस एक ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये आपका पॉसिबल होगा, यानी ऑब्जेक्ट बना के आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो सेम असेंबली में। आप इससे बाहर जाओगे तो ना तो आप यहां पे एक्सेस कर सकते हो और ना ही यहां पे एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप उसको इनहेरिट कर लेते हो फिर भी आप एक्सेस नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए ये आपका जो है कि दूसरे असेंबली में यानी असेंबली 2 में है, तो ये यहाँ पे आपने ए लिखा है ना, तो ये दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, ना ये पॉसिबल है ना ही ये पॉसिबल है, ठीक है। ये होता है इंटरनल। इंटरनल इतना याद रखना है कि भाई एक अपने असेंबली के लिए ना इंटरनल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल में क्या होता है कि आपका ये प्रोटेक्टेड भी रहेगा, मतलब सेम असेंबली में ये और ये यानी डिराइव जिसने किया है वो भी एक्सेस कर सकता है। इससे बाहर यानी दूसरे असेंबली में भी अगर उसने उसको इनहेरिट किया है तो एक्सेस कर सकता है। प्लस इंटरनल का मतलब क्या था कि इस सेम असेंबली में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यानी वो यहां पे भी एक्सेसिबल रहेगा। मतलब प्रोटेक्टेड के केस में क्या होगा कि इन तीनों में एक्सेसिबल रहेगा, यानी सेम क्लास में तो एक्सेसिबल रहेगा। अगर किसी ने इसको डिराइव करके मतलब इस ए से डिराइव होकर जो कोई क्लास बना है तो उसमें भी एक्सेसिबल रहेगा। ये सी जो है ना यानी इंडिपेंडेंट क्लास जो है, मतलब कोई अगर इनहेरिट नहीं किया है लेकिन सेम ही एक ही असेंबली में है, तो वो जो है कि वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। कैसे? ऑब्जेक्ट बना के, दिस के थ्रू नहीं, ऑब्जेक्ट बना के। अब क्योंकि ये प्रोटेक्टेड भी है यानी प्रोटेक्टेड और इंटरनल, ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड प्लस इंटरनल। प्रोटेक्टेड में जो भी मतलब एक्सेसिबिलिटी आपकी है, इंटरनल में जो एक्सेसिबिलिटी आपकी है, वो दोनों मिला करके जो आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इंटरनल प्लस ये जो मतलब इनहेरिट करके बना है वो, ये होता है आपका प्रोटेक्टेड इंटरनल, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब ये भी कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है यहाँ पे। तो मतलब इसको थोड़ा दिमाग में रखने के लिए आपको बस यह करना है कि इंटरनल अगर बोलते हैं ना तो इंटरनल मतलब इंटरनल असेंबली, यानी एक असेंबली की बात काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटरनल हो गया तो बचा कौन? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आपका जो है कि भाई जाहिर सी बात है क्या था, डिराइव्ड, जहां जहां से वो डिराइव्ड हुआ है वहां वहां उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट तो भाई ओबियसली उसी का अपना होगा। उसके बाद क्या है आपका प्रोटेक्टेड प्राइवेट, एक और है वो है प्रोटेक्टेड प्राइवेट। अच्छा ये सब स्मॉल में है, कैपिटल में नहीं है, ठीक है, ये स्मॉल में रहता है, कीवर्ड है। तो प्रोटेक्टेड प्राइवेट में क्या होता है कि ये प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है, मतलब आप डिराइव्ड करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट क्या हो रहा है ना, अब ये प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मिल रहे हैं तो ये थोड़ा सा अपना जो है कि मतलब एरिया जो है कि उसको बढ़ा दिया है। मतलब कि आप जो है ना अब डिराइव्ड करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर ये एक्स जो है कि प्रोटेक्टेड प्राइवेट है, ठीक है, तो बी में ये एक्सेसिबल रहेगा, मतलब यहां पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यही चीज ये अगर डिराइव्ड होके दूसरे असेंबली में अगर ये डिराइव्ड होकर दूसरा कोई क्लास बना है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है प्रोटेक्टेड प्राइवेट के केस में, नहीं प्राइवेट प्रोटेक्टेड के केस में, ठीक है। इसको आप मतलब वाइस वर्सा यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पहले प्रोटेक्टेड लिखना है बाद में प्राइवेट लिखना है, फिर ठीक है आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो। तो ये है मतलब एकदम सिंपल सा प्रोटेक्टेड प्राइवेट, ठीक है। इसमें और जो है कि बहुत कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं, इतना याद रखना है कि प्रोटेक्टेड मतलब क्या था, इनहेरिट जो जो किया है वो एक्सेस कर ले रहा था। प्राइवेट बोल रहा है कि भैया ऐसा है तुम थोड़ा सा अपने आप को मतलब कंट्रोल करो और बस जो है कि अपने ही मतलब असेंबली में रहना, बाहर मत जाना। यानी प्रोटेक्टेड को थोड़ा सा सिमटा देता है, ठीक है, मतलब सिमट जाता है प्रोटेक्टेड। तो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। और एक्सेस करने के लिए बस यही सिंपल है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट। यहाँ पे आपका जो है कि ये इंटरनल की जगह आपको इसको प्रोटेक्टेड प्राइवेट बना लो, प्रोटेक्टेड प्राइवेट इंट एक्स, ठीक है, गेटर सेटर है। तो ये जो है कि आप यहाँ पे तो एक्सेस कर ही सकते हो अगर सेम असेंबली में है तो, ठीक है, यानी और आपने डिराइव किया है तो ये जो है कि आप ये भी एक्सेस कर सकते हो ये भी एक्सेस कर सकते हो।
अगर ये दूसरे असेंबली में है, यानी असेंबली दूसरा है, तो वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको जो है कि ध्यान रखना है। अब हमारा बचता है आखिरी वाला, पब्लिक। पब्लिक तो भाई मतलब समझ लीजिए कि उसको तो याद ही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पब्लिक, तो पब्लिक तो समझ लीजिए कि भाई एकदम मतलब पब्लिक है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, तुम जहां जहां से मन करे उसको जैसे जैसे मन करे वैसे वैसे यूज करो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने उसको इनहेरिट नहीं किया है तो ये दिस के थ्रू नहीं यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली कॉमन कॉमन वाली बात है। ठीक है, अगर आपने उसको इनहेरिट किया है तब तो भाई आप दिस के थ्रू भी यूज कर सकते हो। और जहां जहां मन करे आपका, ठीक है, इस असेंबली में, दूसरे असेंबली में, किसी तीसरे असेंबली में, मतलब दूसरा ही असेंबली होता है। ठीक है, अब असेंबली से असेंबली कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां से जो है कि आप मतलब उसको जितना चाहें वहां तक, जहां चाहें जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। पब्लिक, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई उसमें जो है कि मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, बस यही है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, नहीं यही जो है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई करता है, मतलब बताता है कि आप कहां कहां से कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्लास के केस में ना, मैंने जो है कि पीछे बोला ना कि मैं भाई क्लास को मैं वहां पे मतलब इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना, क्लास में आपका जो है कि बस आप पब्लिक रख सकते हो या तो इंटरनल रख सकते हो, दूसरा कुछ नहीं रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये क्लास जो है कि ये हमारा इंटरनल है। ठीक है, अगर ये इंटरनल है, ये सेम उसी लाइब्रेरी में अगर है, और ये आपका पब्लिक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, एरर आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक इसको बोल रहे हो और ये आपका इंटरनल है, उसको आप अगर इस क्लास को इस असेंबली से बाहर कहीं कोई यूज करेगा तो भाई ये इसका कंडीशन तो फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो बोला था कि नहीं भाई हम तो इंटरनल रहेंगे, मतलब सेम लाइब्रेरी में, तो हम अपने ही लाइब्रेरी में रहेंगे और तुम हमको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। हम नहीं जाएंगे अपना देश छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आपने इसको पब्लिक बनाया तो ये भी पब्लिक होना चाहिए, अदरवाइज इसको आपको इंटरनल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार्ट जो है ये मतलब वैसे तो बनाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि भाई जिस तरह से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें बचा रहा तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि भाई जाहिर सी बात है, ये हमारा पहला असेंबली है, ये हमारा दूसरा असेंबली है। ठीक है, पहले असेंबली में ये क्लास ए है था, ये बी है, और ये डिराइव्ड होकर जो नॉन डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, और ये डिराइव्ड क्लास जो इस क्लास से डिराइव्ड होकर मतलब बना है। ठीक है, और ये नॉन डिराइव्ड क्लास मतलब वो इंडिपेंडेंट क्लास दूसरे असेंबली में है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं। प्राइवेट के केस में क्या था कि भाई उसी क्लास में उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, मतलब यहां पे एक्सेसिबल है, बाकी सब जगह पे नहीं है, यानी कहीं पे भी नहीं एक्सेस कर सकते हो आप उसको। प्रोटेक्टेड के केस में क्या था, इस क्लास में तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, प्लस जिसने उसको डिराइव्ड किया है, मतलब डिराइव्ड क्लास, यहां पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा क्या था, किसी और असेंबली में अगर वहां पे भी अगर किसी ने डिराइव किया तो वहां पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब ये डिराइव्ड क्लास यहां पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यहां पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इंटरनल में क्या था, इंटरनल मतलब अपनी लाइब्रेरी उससे बाहर नहीं एक्सेसिबल है। ठीक है, तो चाहे आप उसको जो है कि डिराइव करके एक्सेस करो या फिर नॉन डिराइव करके ऑब्जेक्ट बना करके आप उसको एक्सेस करो। ठीक है, तो वो जो है कि यहां पे एक्सेसिबल था, यहां पे एक्सेसिबल था, यहां पे भी एक्सेसिबल था, लेकिन दूसरे जो है कि असेंबली में बिल्कुल भी नहीं, मतलब यहां पे आपका जो है कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आता है प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल में क्या था, प्रोटेक्टेड प्लस इंटरनल, यानी प्रोटेक्टेड का क्या क्या है, प्रोटेक्टेड मतलब डिराइव्ड क्लास, सेल्फ क्लास, डिराइव्ड क्लास, और दूसरे असेंबली में जो डिराइव्ड है वहां पे होता है। इंटरनल में क्या होता है कि भाई ऐसा है, तुम नॉन डिराइव्ड क्लास में भी अगर सेम लाइब्रेरी में हो तो एक्सेस कर सकते हो, मतलब यहां पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे लाइब्रेरी में नॉन डिराइव्ड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, मतलब ये यहां पे एक्सेसिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड प्राइवेट के केस में क्या है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट के केस में क्या है, प्रोटेक्टेड सेम लाइब्रेरी में जो प्रोटेक्टेड का फीचर है, मतलब सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हो आप, डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो आप, लेकिन नॉन डिराइव्ड क्लास में आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्यों? प्रोटेक्टेड जो है नॉन डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, तो यहां पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड से तो एक्सेसिबल था, प्राइवेट ने बंद कर दिया, बोला कि नहीं भाई तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। और नॉन डिराइव्ड क्लास में तो भाई जब अपने लाइब्रेरी में
नहीं है तो दूसरे लाइब्रेरी में कहाँ से होगा। पब्लिक जो है ना, पब्लिक तो भाई पब्लिक है, यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब हर जगह जहाँ उसको चाहे वहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है, इसके बाद और कुछ है नहीं। ठीक है, अगर लग रहा है आपको कि कुछ छूट गया है तो फिर कमेंट में लिखिए, उसको भी जो है कि हम बताएंगे, और फीडबैक वगैरह दीजिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब करेंगे तो भाई जुड़े रहेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बीच में कहीं खो जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं।